विशेषण। आज एक बहुत मोटी थाने बात बता रहा हूँ, बहुत मोटी एडी मोटी बात बता रहा हूँ, समझा याद दिला दी, ठीक है। तो एडी मोटी तो बात बहुत हुआ है। चलो देखो, विशेषण अपने चल रहा था, विशेषण में पढ़ क्या क्या लिया था। विशेषण का अर्थ हो गया था, विशेषण कहते किसे वो हो गया था। विशेषण होता कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का वो हो गया था। और तीनों प्रकार के अंदर कितने कितने प्रकार थे आगे, तो पहले के अंदर कितने थे, 2। स्थान पहला किस पर था, स्थान पर था, तो स्थान या उत्पत्ति के आधार पर कितने थे, 2। कौन कौन से थे, उद्देश्य और विधेय, पढ़ लिए अपने। 2 नंबर अपना कौन सा था, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने थे, 5। 5 में से हमने कितने पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। तीसरे से आज पढ़ेंगे अपने। और फिर तीसरा अपना रहेगा कौन सा, किसके आधार पर, तुलना के आधार पर। किसके आधार पर, तुलना के आधार पर। हाँ कैसे, जरूर को नहीं पढ़ लिया ना, हाँ तो क्या दिक्कत है फिर। तो अपने कर ले। देखो भी ध्यान देना, 2 प्रकार अपने देख लिए थे। दूसरा हमने देखा था कौन सा, संख्यावाची। और संख्यावाची के अंदर बहुत सारे ऐसे आगे आगे भाग बांटे थे अपने, और सबको अपने अंतर देख लिया था कि किसको किस में रखना है। अरे ऐसे नो, एक एग्जाम्पल लिखूँ मैं, तुमसे पूछ लूँ। चलो थोड़ी देर बाद में पूछता हूँ, पहले तीसरा प्रकार शुरू करते हैं। कौन सा, परिमाणवाचक। कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा भी, परिमाणवाचक विशेषण। अब इस परिमाणवाचक विशेषण की अगर तुमसे परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे। हाँ जी, ऐसे शब्द जो क्या करते हो, जो विशेष्य। विशेष्य क्या होता है भैरे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अरे विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो ऐसे शब्द जो विशेष्य की या विशेष्य के मापतोल आदि का बोध कराते हो, आदि का बोध कराते हो, वो कौन से आएंगे अपने बताओ, परिमाणवाचक विशेषण। कौन से, परिमाणवाचक। संख्यावाचक में क्या रहेगा, संख्या का बोध, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, माप तोल का। सुनना कि एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तो दोनों के एक जैसे से लगेंगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसकी कोई भेदभूत नहीं है, मोटे मोटे बात करें तो 2 भेद है वैसे। कौन कौन से इसके, निश्चित और अनिश्चित। चलो लिख ही देता हूँ, कौन कौन सा बताओ, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। निश्चित के अंदर क्या रहेगा, वही निश्चित संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, निश्चित संख्या। जैसे 1 2 3 5 10 50 20 इस प्रकार से, तो एक निश्चित संख्या आ जाएगी। इसके अंदर क्या आएगा बताओ, नहीं वो पूर्णांक हो रहा है, पूर्णांक में चला जाएगा। इसमें क्या आएगा, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक। तो इस प्रकार के शब्द मिलेंगे अपने को इसमें। कौन कौन से, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक। जबकि इसके अंदर अपने को गिनती मिल जाएगी। अब सेम था नहीं था, ये संख्यावाचक में तो सेम था, उसमें भी यहाँ पर गिनती मिल रही थी, उसमें भी यहाँ पर कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक मिल रहा था। अरे ऐसे नो, लेकिन एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल देख लेते अपने, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे देखो कि एक बाल्टी में 5 लीटर दूध है। एक बाल्टी में कितना दूध है, 5 लीटर दूध है। अब बताओ ये किस में आएगा, एक बाल्टी में कितना है, 5 लीटर दूध है। 5 लीटर दूध है, तो अब संख्या आ गई ना। अरे निश्चित है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। बताओ क्या आएगा, एक बाल्टी में 5 लीटर दूध है। अब देखो संख्या आ रही है, 5 लीटर है, यहां पर 15 लीटर हो जाए तो भी किस में आएगा, तो निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, अंतर पता चल जाएगा। एक बाल्टी में कुछ दूध है, कुछ पानी है। एक बाल्टी में कुछ पानी है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखता हूं, एक कमरे में 10 टेबल हैं।
एक कमरे में 10 मेज है, टेबल है, हाँ कुछ भी बोल दो कोई बात नहीं, मेज बोल दो। अब देखो एग्जाम्पल लिखे जैसे मैंने 3 आपके सामने, क्या क्या, एक बाल्टी में कितना दूध है 15 लीटर, तो संख्या है कि नहीं है भाई? अरे ऐसे नो, एक बाल्टी में कितना दूध है 15 लीटर दूध है, निश्चित संख्या है कि नहीं है? दूध बताओ गिना जाता है कि भी 1 दूध 2 दूध 3 दूध? नहीं। अरे ऐसे नो, याद रखना जो भी संख्या गिनी जाती है 1 2 3, जैसे आप लोग बैठे हो मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 इस प्रकार से। अरे ऐसे नो, इधर गिन सकता हूँ 1 2 3 इस प्रकार से, है ना। अब ये गिलास के अंदर पानी है, अगर अपने गिलास को गिनने बैठे तो गिलास को गिन सकते हैं भाई साहब कि एक ही गिलास है, पर क्या इसके अंदर पानी, उस पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। उस पानी को क्या कर सकते हैं हम लोग? या तो उसको माप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। वही काम कर सका भी पानी ना माप तोल कर सका, गिन तो कौन सा काम, ये 1 पानी 1 2 पानी है। तो याद रखना कि ऐसी चीज जिसको अपने गिन सकते हैं, वस्तु हो कोई भी हो XYZ, ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसी संज्ञाएं तो जिनको अपने गिन सकते हैं, ठीक है, वो तो किस में चला जाएगा? संख्यावाची में। किसमें? संख्यावाची में। और जिनको गिना नहीं जाता, जिका क्या करियो जावे? तोलियो जावे, मापियो जावे, लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। अरे बात समझ में आ रही है? तो ऐसे संज्ञा जिसको अपने क्या कर सकते हैं? माप तोल कर सकते हैं। जिसका क्या कर सकते हैं? माप तोल, ठीक है ना। तो उसको अपने क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। अब दही है तो दही को गिन लोगे क्या? दूध को गिन लोगे? पानी को गिन लोगे? छाछ को गिन लोगे? इस प्रकार का और कोई लिक्विड पदार्थ, तेल है, तेल को गिन लोगे? नहीं ना। तो इनको हम लोग माप तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप तोल। तो याद रखना, इसके एक नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख लेना तुम लोग कि इसको क्या किया जाता है? ओनली माप तोल वाली वस्तुएं, माप तोल वाली वस्तुएं इसमें आती है, ठीक है ना। जब माप तोल वाली वस्तुएं तुम्हें दिख जाए तो वो किस में आ जाएगी बताओ? परिमाणवाचक में। यहाँ पर लिखा है माप तोल का बोध होता हो। अगर माप तोल करते वक्त निश्चित संख्या का माप तोल हो जाए, जैसे यहाँ पर हो रहा है 15 लीटर दूध है, निश्चित है कि नहीं है? अरे एस या नो? अरे एस तो निश्चित है, तो बताओ कि माँ जगो निश्चित परिमाणवाचक में। अब बताओ एक बाल्टी में कुछ पानी है, एक बाल्टी में कुछ पानी है, तो कुछ है अभी। अरे एस या नो? तो कुछ हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा हो गया, अधिक हो गया, ऐसे। अब तो निश्चित संख्या है, 8 है, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर, कुछ है, मतलब निश्चित चीज है। निश्चित को नहीं ना, अपन पतो को नहीं, कुछ है अभी, मतलब कुछ कितो भी हो उसके बिन माप्या तो बाद में ही पतो लगा। तो कुछ है, तो ये किस में आ जाएगा बताओ? अनिश्चित परिमाणवाचक में। अरे बात समझ में आ रही है? कौन सा? एक कमरे में 10 टेबल है। अब बताओ 10 टेबल है, टेबल को क्या किया जाता है? गिना जाता है कि? यस। अब ये ना कि गुरुजी टेबल ना तुम्हें तोल भी इसका बढ़िया बात है, तोल इसको तो, पर तोलना जरूरी तो कोई ना, वो गिने तो जावे ना। तो एक कमरे में कितने टेबल हैं? 10 टेबल हैं। टेबल को अपने गिन सकते हैं, तो किस में चला जाएगा? संख्यावाची में। और संख्यावाची में कौन सा? निश्चित संख्यावाची में। और निश्चित संख्यावाची में कौन सा? गणना में। और गणना में कौन सा? पूर्णांक गणनावाचक। तो मतलब इतना अगर डीप लेकर जाते हो और भी अच्छी बात है। अरे बात समझ में आ गई ना? तो इस प्रकार से भाई आपका परिमाणवाचक इतना सही है, बस याद रहिएगा, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा गए कि अगर वस्तुओं ने माप्य तो ले जावे तो परिमाणवाचक, अगर वस्तुओं ने गिण्यो जावे तो संख्यावाचक, याद रहिएगा। और पहला कौन सा किया था? गुणवाचक, जिसमें गुण का बोध होता हो, रंग रूप का बोध होता हो, काला गोरा को बोध होता हो। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से तो वो किस में चला जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, रफ कर दूं। अब बताओ ये समझ में आ गया ना? अरे अच्छे से 4 नंबर कर लें। कौन सा कर लें? संकेतवाचक। कल बताया था मैंने कि संकेतवाचक को एक अलग नाम से जाना जाता है। हाँ जी, कौन सा? सार्वनामिक। तो 4 नंबर कर रहे अपने संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक बोल सकते हैं जिसको याजिका न बोले जावे कि नाम हो सार्वनामिक विशेषण। अब क्यों बोले जावे एक पीछे रीजन है, देखो थाना समझाओ। देखो पहले इसकी परिभाषा लिखो, क्या बताओगे? ऐसे शब्द जिनसे क्या होता हो बताओ? जिनसे किसी संज्ञा की ओर संकेत किया जा रहा हो, संज्ञा की ओर क्या किया जा रहा हो?
संकेत किया जा रहा हो। संकेत जानोगे? उंगली करना, उंगली करना जानो? समझ गया? संकेत कर रहा, उंगली करना, संकेत किया जाए। बोला ना क्या गुरुजी, और मेरे चूंटिया बोर्ड है, उंगली करे, मेरे उंगली लगाओ ये सब। अच्छा हाँ, तो इस प्रकार से जब संकेत किया जाए किसी चीज की ओर, क्या किया जाए? संकेत। और संकेत करने के लिए अपने शब्द कौन कौन से लगाते हैं? यह, वह। अब देखो पास में है चीज तो अपने क्या बोलेंगे? यह। दूर है थोड़ी सी तो क्या बोलांगा? वह। अरे से नो, अरे से। और अगर थोड़ी दूर है और थोड़ी ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? ये भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? वे भी बोल सकते हैं। और अगर बहुवचन में लेकर जाओ और बिना रिस्पेक्ट देनी है तो आप क्या बोल सका? वो भी बोल सका। अरे बात समझ रही? कौन कौन से शब्द? अरे संज्ञा करवाई थी मैंने, भूल गए ना? यह, वह, ये, वे, वो। तो संज्ञा में मैंने, सॉरी सर्वनाम, सर्वनाम करवाया था ना मैंने। सर्वनाम में ये बताया था क्या क्या? यह, वह, ये, वे, वो किस में आते हैं? हाँ, किस में आते हैं? अन्य पुरुष। करवाया था ना? ठीक है, तो अभी सुनना। हाँ, दूसरा प्रकार निश्चय में भी जाता है। वो कब जाता है निश्चय में? तो याद पड़ा है? हाँ जी, जब कोई क्या हो? वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान, वस्तु और पुस्तक। जब वस्तु या स्थान के आगे यह, वह, ये, वे, वो लगे होते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे ऐसे नो, अगर यह, वह, ये, वे और वो किसके आगे लगे हो? कोई प्राणी, कोई व्यक्ति के आगे लगे हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। करवायो ना सर्वनाम? अच्छी तरह याद पड़े उसी ना, याद है रिवीजन कर लियो, फायदा में रहोगे। तो अभी अपने यही रहेंगे, तो सुनना। यह गाय मीठा दूध देती है। कल भी लिखा था कि बोर हो गई। यह गाय मीठा दूध देती है। सुनना अभी गाय मीठा दूध देती है। अभी बताओ किसके बारे में बात हो रही है? दूध के बारे में। तो दूध तो क्या हुआ? हाँ जी, दूध क्या हुआ? विशेष्य हुआ। दूध क्या हुआ? विशेष्य। और कैसा है दूध? मीठा। ये क्या हुआ? विशेषण बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? विशेषक। क्या बोल सकते हो? विशेषक। तो आज तक तो इन अंदर घिसोड़ो आप बोलांगे, बताओ। हाँ जी, उद्देश्य बोल सका, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? हाँ, ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। और अगर इसको लेकर जाना चाहे तो किस में लेकर जाएंगे? हाँ, अरे मीठा है गुणवाचक में। किसमें? गुणवाचक में। अब अगर यह लगा दिया, यह गाय मीठा दूध देती है, अब बताओ भाई, याद रखियो कि दूध है ओके थरो। मैं चांटा लगाऊं तेरे कान के नीचे। ये दूध है, ये क्या है? विशेष है। दूध क्या है? विशेष है। और दूध की विशेषता क्या है? मीठा है। ये क्या हो गया? विशेषता हो गया, विशेषक हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? अरे मैं ये ऐसे इशारा कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। अब सुनो, ये गाय क्या है? बताओ, गाय क्या है? संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा। और गाय के लिए आगे क्या आ रहा है? सर्वनाम शब्द आ रहा है। अरे सर्वनाम शब्द है ना, तो ये सर्वनाम शब्द आ रहा है। तो याद रखना, जब भी सर्वनाम शब्दों का सहारा लिया जाता है, कौन सा सर्वनाम होता है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। एक बहुत बढ़िया परिभाषा है जिकी जिका आरएस लेवल के अंदर पूछी जावे तो बट्ठा लिख रहा है। आरएस की तैयारी करे, क्यों लिखित पेपर होता है ना उनका, तो उस दौरान वो क्या करते हैं? लिख कर आते हैं। परिभाषा की है वह मैं लिख कर बताऊंगा था ना। पहले बताओ, समझ में आयोगे? बता लोगे? अगर देखो सुनना कि अपने जब भी सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए। किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए। तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। हाँ मनीषा, बात समझ में आ गई ना? अभी सुनना, परिभाषा क्या लिख रहा हूं कि जब या जिन
जिन शब्दों से क्या हो, वाक्य में संज्ञा की ओर संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है, या जिन शब्दों से, या जिन सार्वनामिक लिख लेना, ठीक है ना, जिन सार्वनामिक शब्दों से, सार्वनामिक शब्दों से संज्ञा के निश्चित, संज्ञा की निश्चितता, संज्ञा की निश्चितता, निश्चितता का बोध करवाया जाए। याद रह जाएगा, ये परिभाषा लिख के आना, अगर परिभाषा पूछे तो तुमसे 10वीं में परिभाषा पूछ सकता है क्या, जिन शब्दों से वाक्य में संज्ञा की ओर क्या किया जाए, संकेत किया जाए। साथ में लिख लेना क्या, कि जिन सार्वनामिक शब्दों से संज्ञा की निश्चितता का बोध करवाया जाए। संज्ञा क्या अर्थ हो, गाय, यहां पर संज्ञा क्या है, गाय, और गाय की निश्चितता का बोध हो रहा है कि गाय खड़ी कहां पर है, यह, मतलब हमारे क्या है, पास में, हमारे क्या है वो पास में। अरे तभी बोलेंगे यह है, अगर थोड़ी सी दूर होती क्या बोलता, वह, थोड़ी दूर होती तो क्या बोलता, वह। अब वो मेरे दूर बैठे तो मैं क्या बोलूंगा, वह, फिर करना बैठे तुम क्या बोलूंगा, यह है। अरे बात समझ आ रही ना। तो इस प्रकार से क्या हो कि जब सार्वनामिक शब्दों से संज्ञा की निश्चितता का बोध हो कि वो है कहां पर, पास में है कि दूर है, तो उसकी निश्चितता के बोध करवाया जाए और उसकी तरफ संकेत किया जाए, उंगली की जाए, तो बेटा की विशेषण वागो संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण। साथ में क्या याद रख लो बताओ, अरे क्या याद रखोगे साथ में, हिंट, यह, वह, ये, वे, वो, कौन से शब्द होते हैं ये, सार्वनामिक। कौन से होते हैं ये, सार्वनामिक शब्द, याद, हाँ जी, सार्वनामिक मतलब है सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले, सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले, तो सर्वनाम में प्रयुक्त यही होते हैं ना, यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। अरे समझ में आ गया कि संकेतवाचक भी समझ में आ गया होगी, दोबारा से देख लो एक बार, कि जब क्या हो, यह, वह, ये, वे, वो, तो है 5 शब्द का ज्यादा बड़ी आंसी, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है, संज्ञा की निश्चितता का बोध वास्ते है वह शब्द आगे लगा दिया जाए। देख लो, यह कहां पर लगा हुआ है, संज्ञा से पहले लगा हुआ ना, अरे ऐसे नो, तो एक परिभाषा ये भी बना सकते हो। देखो बहुत सारी परिभाषाएं, अलग अलग गाइड के अंदर अलग अलग परिभाषा मिल जाएगी तुम्हें। अगर तुम ये परिभाषा लिखना चाहो तो ये भी ठीक है, कि सार्वनामिक शब्दों से संज्ञा, सार्वनामिक शब्दों को संज्ञा से पहले लगा करके, ऐसे मिल जाएगा क्या, कि सार्वनामिक शब्दों को संज्ञा से पहले लगा करके संज्ञा की निश्चितता का बोध करवाया जाए। तो पहले लगा हुआ कि नहीं है ना, तो संज्ञा की निश्चितता का बोध करवाने के लिए सार्वनामिक शब्द को जब पहले लगा दिया जाता है संज्ञा से, तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। दूसरी परिभाषा लिख रखी, एक परिभाषा लिख रखी, तो बताओ समझ में आ गई उसी। एग्जाम्पल थारे सामने लिख रखे, अरे कर लो, अरे ऐसे नो। अब सुनना, जैसे अगर थोड़ा सा गुरुजी बोलो कि इन अंदर अगर शब्द ना आवे तो अभी थोड़ा फील कर लियो वाक्य में, कि यहाँ देखो, इस नदी में पानी सूख गया है। अब बताओ, अब बताओ, की बात होने रही है पानी की, किया हो गया पानी सूख गयो, ठीक है। आगे है बताओ, संज्ञा है, आगे है संज्ञा, नदी है, नदी हो गया, पर्वत हो गया, मानस हो गया, जिगी जी दिखा बस सारा क्या हुआ है, संज्ञा ही हुआ है। तो नदी है, दिखती है नदी, अरे क्या नदी ने फील करो भी, हाँ नदी इसी को है, देख कहाँ नहीं, नदी ने देख कहाँ है ना। अब दर्द को तो फील किया जाता है, मेरे सीने में इतना दर्द छुपा है ना, अरे ऐसे नो, तो दर्द ने फील कर सका, खुशी हुआ है। अब बैठी बैठी उसके खुशी होने ला रही है, पता कौन कितनी खुशी हुआ है। अब ना तो खुशी ने देखियो जान ला रही है, ना खुशी ने मापियो जा सके, ना खुशी ने तोलियो जा सके, तो किसी संज्ञा, शाबाश, यही तो देखना था बेटा, भूल गए ना, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अरे याद रखा करो चीज को, अपने पर फील करके रखा करो, पीछे वाला रिवाइज कर लिया करो। मन ध्यान आठा था लागी भी सारो कुछ आने लगे, गुरु जी मैं प्रकांड विद्वान बन गया, बस अब पेपर में मैं झंडा गाड़ देगा,
पर पेपर में प्रश्न देखता बड़ी गुल्लो हो जैसी 5-10 दिन ना पढ़ोगा तो कोई भी चीज़ का स्थायित्व बनाने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अरे यारी बात समझ में, एक घड़ी में रोजाना हांडा रोजाना आवा जावा बगड़ी याद रहनी। अरे ऐसे नो इतो तो याद रहना जब ई घड़ी में जावांगा तो अपन है अगर धीरे धीरे जा मौज मस्ती तो 2 मिनट लागी, अगर स्पीड में जाना तो 1 मिनट में क्रॉस कर देंगे। इतो तो याद रहना जाए ना। और अगर अपन नई जगह बहुत तगड़ी नई जगह बहुत सारी गलियां वाली जगह के अंदर जा छोड़ दे, अरे एक बार ये गोल गोल घुमार छोड़ दे, बताओ पुट्ठा उड़ जाओगा के रुल जाओगा। कभी जाओ घूमना तो ट्राई करके देख लियो। तकड़ी जगह जाओ ना, जयपुर जो मान लो जयपुर चल जयपुर मिला भाई, अगर जयपुर में ले जाके था मैं और जयपुर में बस स्टॉप उतार 1-2-4 मिनट टेम्पो गेड़ा खुआ एक जगह छोड़ दे काले जयपुर छोड़ जो थे तो कौन जा सको थे के कौन जा सको मैं ही कौन जा सकूँ, मैं खुद रुलेड़ूँ एक आदमी चला है जब पेपर देने गयो। हाँ अरे कभी जाओ ला ना तो। और देखो और के बाद बोलो ना बेटा, अभी मतलब कोई भी चीज़ का अगर स्थायित्व करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, हमें बार बार उसे रिपीट रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़नो पढ़सी बेटा बार बार मैं पढ़ लियो एक बढ़िया अभी था लग गया। अभी संकेतवाचक याद है गुरुजी, याद है संकेतवाचक, बोल के दिखाओ जरा। अरे संकेतवाचक की हिंट ही देकर बता दो। हाँ जी, अरे संज्ञा से पहले लग करके ऐसे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा से पहले लग करके उसकी निश्चित। चलो ध्यान दो, मैं थाने फिर बोलने ला रही हूँ, रिवीजन कर लियो और मान जो रिवीजन कर लियो फायदा में रहोगा थाने। अब रिजल्ट मिलियो उदाहरण थारे सामने हो, जब तक रिवीजन ना करोगा जब तक सही को नहीं होगा। कितो ये सोच कर बैठ जियो भी आ चीज में आने लागी, आ चीज मेरी सही हो सी। अभी ठा लागियो 2 मिनट में मैथ का प्रश्न में सांगो बांग ठा लागियो। अभी फिर देख लो कौन सा चल रहा है बताओ, संकेतवाचक विशेषण कर लोगे ये तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन देख लो, ऐसे शब्द जिनसे किसी संज्ञा की ओर क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। कौन से विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। कौन कौन से शब्द आएंगे बताओ, यह वह ये वे और वो। ये शब्द कौन से होते हैं, सार्वनाम, सर्वनाम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं। अरे ऐसे नो दूसरी परिभाषा क्या लिखाई थी बताओ, जिन शब्दों से वाक्य में संज्ञा की ओर संकेत किया जाता है। अरे ऐसे नो, या फिर जिन सार्वनामिक शब्दों से संज्ञा की निश्चितता का बोध होता है, या फिर ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग करके संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब मैंने 4 परिभाषा बता दी, याद रह जाएगा ना। अरे ऐसे नो एग्जाम्पल दूसरा देख लो, इस नदी में पानी सूख गया है। अब इसमें देख लो, यह है क्या, वह है, ये है, वे है, वो है, ये शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कौन सा है, संकेतवाचक है। क्यों, क्योंकि इस शब्द लगा है और इस शब्द क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि इस, मतलब अपने नदी के पास में खड़े हैं तब बोल रहे हैं भी इस नदी में। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे संकेत जो कराने वाले जो शब्द हैं, संकेत कराने वाले जो शब्द हैं, और वो शब्द अपने किस में चले जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण में। याद रह जाएगा 4 प्रकार हो गए। 5वां प्रकार कौन सा, हाँ जी, हाँ 5वां बताओ इसका, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा, व्यक्तिवाचक विशेषण। आपकी शायद हो सकता है गाइड में हो और हो सकता है न भी हो, है कि दिया हुआ है गाइड में फिर तो अच्छी बात। अभी देखो कौन सा, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अभी इसका ध्यान रखना, संज्ञा करवाई थी मैंने, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 5 करवाई थी ना। भेद अपने कितने पढ़ते हैं, 3 ही। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान, मतलब जो एक है, स्पेशल है, उसका बोध होता हो। अरे ऐसे नो एग्जाम्पल देखे थे अपने। अब ध्यान रखना, ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण, नाम से पता चल रहा है कि इसमें संज्ञा जो आएगी वो कौन सी आएगी, व्यक्तिवाचक। सुनना, थोड़ा सा पहले तो मैं परिभाषा लिखता हूं, बाद में पहले इसका शॉर्टकट रूप समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या, कि जैसे कोई भी अपने संज्ञा शब्द होगा, इसके अंदर क्या होगा, संज्ञा शब्द। जैसे मैंने लिखा भारत, अब भारत बताओ क्या है, अरे देश है,
तो भारत बताओ कौन सा, आप इसको संज्ञा में लेकर जाए तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? जातिवाचक बोल सकते हैं क्या? भारत बहुत सारे हैं क्या? विश्व में भारत एक ही है ना, अपना हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। अरे भारत देश एक ही है, भारत एक ही देश है ना अपना। तो भारत बताओ अब के हुए अंदर संज्ञा किसी आवागी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना वो है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल गए, अगर कोई शब्द बनन लाग रहा है तो वो किसो विशेषण आ जागो? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल गए किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर के अगर कोई शब्द बन रहा है तो वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में। जैसे देखो जैसे, और मैं लिखता हूं एक बार, जोधपुर। जोधपुर, अरे ऐसे नो, बात समझ आ रही? अब भारत कितने? एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जोधपुर कितने हैं? एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यस या नो? राजस्थान, राजस्थान कितने हैं? भारत में राजस्थान कितने हैं? एक, तो ये भी किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझना, अगर इन शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ करके, क्या जोड़ करके? प्रत्यय। प्रत्यय क्यों है? जिका शब्द गए पीछे लगा गया, पैप और प्रत्यय, पैप और पीछे, याद रहे जिसी ना, बच गयो जिको आगे, और आगे कौन लगा गो? उपसर्ग। कंफ्यूज नहीं होना, पैप और पीछे और पैप और प्रत्यय, ठीक है? तो जो शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय। तो मैं क्या बोल रहा हूं? प्रत्यय की तुम्हारे सिलेबस में, सिलेबस में तुम्हारे प्रत्यय, चलो प्रत्यय भी कराऊं फिर। देखो क्या है कि जब शब्द के अंदर प्रत्यय जुड़ करके एक नया शब्द बन जाए, और कौन से शब्दों में प्रत्यय जुड़ करके? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में। कौन से में? लिख रहा हूं मैं, परिभाषा बना रहा हूं तुम्हारे सामने। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में क्या जुड़ करके? अरे क्या जुड़ करके? प्रत्यय जुड़ करके कोई नया शब्द बन जाए भाई साहब, तो वो नया शब्द बनने के बाद में वो जो जिस वाक्य में प्रयुक्त होगा वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब समझना, भारत है, इसमें अगर मैं ई प्रत्यय जोड़ दूं तो भारतीय, क्या बन जाएगा? भारतीय। बात समझ आ रही? अब जोधपुर है, जोधपुर से मैं ई प्रत्यय जोड़ दूं तो जोधपुरी। इसमें राजस्थान है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दूं तो राजस्थान। अब इन तीनों से 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल समझ लेना। राजस्थानी लोग हो गया कि नहीं हो गया? राजस्थानी लोग। भारतीय लोग हो गया, जोधपुरी भुजिया हो गया, जोधपुरी साफा, साफा बहुत प्रसिद्ध है जोधपुर का, साफा, साफो जानो ना? अरे जी का अपना दादा दादी, सॉरी दादी तो के दादा जी का अपना दादा है, वह क्या करे? सिर पर बांधे करे, है ना? ये प्रतीक है अपने राजस्थान का, एक सम्मान का प्रतीक, ठीक है? ये भी याद रखना। आपके एसएसटी में आता होगा, कौन आता है एसएसटी में? घर में तो होता है, दादा बांधते होंगे, ये तो होता है, दादा पापा कोई तो बांधते होंगे। जैसे और ना तो कहीं कोई प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, शादी के वगैरह वगैरह के अंदर, वहाँ पर बांधते होंगे। तो ये सम्मान का प्रतीक है, जहाँ पर सम्मान देने के लिए होता है तब साफा बांधा जाता है, ठीक है ना? कि भाई की डेथ हो जाए, बठा भी आप सिर उगाड़ो लेर कौन जमा की मृत्यु हो जाए, साफो बांधा जावा ना, अपना वर्ग तो कौन जावे, छोरा छंडा तो, है ना? तो अपने तो क्या करते हैं, जैसे कोई रुमाल हो गया सीधे सिर उगाड़े उड़ जा, लेकिन जिसका बुजुर्ग लोग हुआ क्या करे, आपके सिर के ऊपर साफो बांध फिर जावागा, क्योंकि मृत्यु भी होगी ना, बठा पहुंचागा, तो वह भी सम्मान देने खातर साफो बांध है, ठीक है ना? और आपने देखा होगा गुरुद्वारा साहिब के अंदर, गुरुद्वारा साहिब के जो मतलब जो सरदार लोग हैं वो अपने शरीर पर पग बांधते हैं। पग ही बोला क्या था ने? पग ही बोला ना? हाँ, तो पग बांधते वो है क्या? एक साफा ही है। अभी मेरे को पता नहीं, और अरे तो इया नहीं भी ना, मतलब शुद्ध शब्द क्या मैं वो पूछने ला रही हूँ ना। हाँ, वो क्या बोलते हैं शुद्ध, मैं शुद्ध शब्द की बात कर रहा हूँ ना, पग बोलते हैं, मैं कहीं पर और कुछ बोल दूँ, है ना? तो भाई इस प्रकार से क्या है कि अब देखो सरदार लोग हैं तो वो अपने सिर पर वो पग बांधते हैं, तो वो अब अपने देख लो, जैसे आप लोग हो या मैं हूँ, अपने तो नहीं बांधते, लेकिन अपने अगर गुरुद्वारा साहिब के अंदर जा रहे हैं तो अपने रुमाली सर पर लेते हैं कि नहीं लेते? कुछ कपड़ा लेते हैं, आप अपनी चुन्नी वगैरह ले लेते हो, अपने जैसे रुमाली वगैरह ले लेते हैं, अरेशियन, है ना? तो इस प्रकार से, तो ये सम्मान देने के लिए, तो इस प्रकार से ये याद रखना कि जोधपुर का सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है? साफा। भारतीय लोग, राजस्थानी लोग। तो अब इस प्रकार के वाक्य में अब बताओ इसमें कौन सा विशेषण होगा?
व्यक्तिवाचक। क्यों होगा? क्योंकि ये भारतीय लोग, इसमें क्या आ रहा है? भारत, और भारत क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से शब्द बना है क्या? भारतीय। तो इसमें विशेषण कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। हाँ ना भाई, समूहवाचक में कौन ले जा सके ना पा, कुकर ले जाएगा। तो लोग ना थोड़ी देखेंगे बेटा, पहले आगे देख विशेषता क्या बताने ला रहे हो। लोग तो विशेष्य है, लोग तो तेरा क्या है? विशेष्य। और विशेष्य चाहे कोई विशेष्य से थोड़ी लेना देना है। यहाँ पर साफ है तेरा विशेष्य, साफा लेने देना थोड़ी ना है। साफो पीड़ो है, कालो है, मतलब जिकी भी विशेषता भी लेने देना आप तो अरे ना बस में अपने तो विशेषता देखनी है, और विशेषता के नाम पर विशेषण का नाम बताना है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? जोधपुरी। यहाँ पर विशेषता क्या है? भारतीय। और यहाँ पर विशेषता क्या है? राजस्थानी। अब ये भारतीय, ये राजस्थानी और ये जोधपुरी, ये तीन शब्द है। तीनों के तीनों शब्द किससे मिलकर बने हैं? भारत से, जोधपुर से और राजस्थान से। इसमें क्या जुड़े हुए हैं? प्रत्यय। इसमें कौन सा है? ई है, और इसमें री, और इसमें अरेसियनो। तो इस प्रकार से याद रहिएगा, अरेसियनो ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। तो याद रखना, जब भी प्रत्यय जुड़ करके, किस में प्रत्यय जुड़ करके? व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जुड़ करके एक नया शब्द बन जाए, तो बाद में वो शब्द प्रयुक्त हो रहा है वाक्य में, तो वहां पर वो विशेषण कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। शायद समझ में आ गया उसी, कोई दिक्कत कौन नहीं। जैसे अभी हरियाणा लिखा है मैंने, हरियाणा लिखा है, अरेसियनो। और हरियाणा से अगर मैं तुम्हें बोलूं हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी गाना, अरेसियनो, तो विकी में चल जाएगा, व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। सही बात है कि नहीं? और जैसे नहीं, और कोई एग्जांपल, जैसे आप वो देखते हो, सॉन्ग सुनते हो भोजपुरी, कौन सुनोगे? तो ना, तो वो भी इसमें चल जाएंगे। तो याद रखना, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कोई प्रत्यय मिलकर के कोई नया शब्द बन जाए, तो वहां पर कौन सा विशेषण आ जाएगा? ना समझ में कोई नहीं, टीवी पर चलता रहना जब मैं बोलूं। तो ये कौन सी विशेषण हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। बताओ, इतना समझ में आ गया ना? मन कुछ को नहीं है। मैं पंजाबी सीखने ला रही हूँ, संस्कृत में अच्छी तरह मैं पढ़ाऊँ स्कूल के अंदर, थाने ठाए है ना। हिंदी में ना वे मैं थाने पढ़ाऊँ, उर्दू को नहीं है अभी रब कर दूँ। हाँ समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ भी, अपने विशेषण के दो प्रकार अच्छे से समझ लिए, कौन कौन से बताओ? उत्पत्ति या स्थान के आधार पर, उद्देश्य और विधेय। याद रखिएगा, उद्देश्य में जी आगे लगता है, और विशेष्य में विधेय में पीछे लगता है। अरेसियनो। और अपने प्रयोग के आधार पर कितने थे? 5। पांचों को देख ली, जितने आगे बंटे हुए थे। बहुत सारा लग गया नहीं पहला दिन जब बनाया बोर्ड पर, और बोले कि गुरुजी याद कौन रहा? अब याद रहे जी सी सारा मस्ती याद रहे, कोई दिक्कत को नहीं। सारा अलग अलग पहचान है, बिल्कुल ही जी पहचान है, ठीक है ना। फिर भी दिक्कत आवे तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लियो, फिर बोलूँ मैं रिवीजन कर लियो। अब अपने कौन सा रह गया विशेषण का प्रकार? तीसरा कौन सा? तुलना के आधार पर। 10 मिनट का और अभी, और बस अपने विशेषण हो गया पूरा। ये लो, तीसरा कौन सा? तुलना के आधार पर। किस पर है? तुलना के आधार पर। यह तीसरा प्रकार है। और इसमें मैंने क्या बताए थे, कितने इसके भेद हैं? कितने भेद है इसके? 3। डायग्राम से समझा देता हूं एक साथ में, ठीक है। कौन कौन से सुनना। एक तो होता है मूलावस्था। कौन सा होता है? मूलावस्था। संधि विच्छेद करोगे? अरे संधि आवे थारा? हाँ, क्यों सिंगो? मूल प्लस अवस्था। मूल क्यों है? जड़। मूल क्यों है? जड़। जड़ क्यों है? कोई चीज की शुरुआत हुआ है। अरे कोई चीज की शुरुआत हुआ है, कोई पेड़ की जड़ है तो अब इनकी शुरुआत है। तो इस प्रकार से मतलब इनके अंदर मूल चीज रेसी, क्या रेसी अंदर? मूल अवस्था रेसी, मूल रूप रेसी। मूल अवस्था का मतलब है मूल रूप, ठीक है ना। अब जड़ रूप में तो लिखने बैठ जाना, समझाने के लिए भी मूल रूप। इसमें आ जाएगा उत्तमावस्था, और तीसरा आ जाएगा उत्तरावस्था। तीसरा आ जाएगा उत्तरावस्था। उत्तमावस्था और उत्तरावस्था देखो ध्यान रखना। चलो मैं इसको आगे पीछे लिख देता हूं, थोड़ा क्रम से इसको आगे लिख देते हैं अपने।
उत्तरावस्था 2 नंबर पर पढ़ेंगे और 3 नंबर पर अपने पढ़ेंगे उत्तमावस्था, ठीक है ना, उत्तमा अवस्था। अब सुनना भाई, तीनों में 2-2 3-3 तो ट्रिक के लिए आपको शब्द बता दूंगा, ये लगे हुए मिले तो हाँ जी वो बता दियो भी मैं वो है, ठीक है। सागंग परिभाषा के उसी समझ लियो। देखो ये किस में रहेगा बताओ, मूल रूप में, किस में रहेगा, मूल रूप में, किस में रहेगा विशेषण, मूल रूप में। विशेषण किस में रहेगा, मूल रूप में, याद रहिएगा विशेषण किस में रहेगा, मूल रूप में। जैसे राम सुंदर लड़का है, राम क्या है, सुंदर लड़का है, राम क्या है, सुंदर लड़का है। इन एक बार भूल जो आंदोलन थोड़ा पहले समझो और आप ही समझ में आ जाओ। ध्यान रखना उत्तरावस्था का मतलब है दो चीजा ने इंग्लिश में क्या बोले करे बिना कंपैरिजन करना बोलेगे, दो वस्तु की तुलना करना, एक की दूसरे के साथ में क्या करना, तुलना करना। दो संज्ञाओं की, किसकी, दो संज्ञाओं की आपस में तुलना की जाती है, दो संज्ञाओं की आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। आ रही बात समझ में। अब ध्यान देना यहां पर, दो से अधिक संज्ञाओं में तुलना की जाती है, संज्ञाओं में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। बात समझ में आई को नहीं, ना ही तो एग्जांपल दूं समझ में आती। देखो अगर दो संज्ञा की तुलना है, अपने बोलते हैं ना राम श्याम से सुंदर है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, क्या, राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है। अब देखो यहां पर संज्ञाएं कितनी, दो। अरे संज्ञाएं कितनी, दो। ये लो मैं 3 भाग बना देता हूं। संज्ञाएं कितनी, दो। कौन कौन सी, राम और दूसरी कौन सी, श्याम, राम और श्याम। तो राम श्याम से सुंदर है, मतलब दो की तुलना की जा रही है और एक को क्या बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है। एक को क्या बताया जा रहा है, श्रेष्ठ। दो की तुलना करनी है, उनमें से एक को श्रेष्ठ बताना है। बाई तुलना अगर दो ज्यादा के बीच में होसी, दो ज्यादा के बीच में होसी तो बैठेगी स्वाजा को बताओ उत्तमावस्था। ध्यान रखना है, तर देखो उत्तरा है ना, उत्तरा, इस तर को पकड़ो तो इसमें ध्यान रखना, एक तो से शब्द ये ट्रिक मार लेना, और एक लगड़ो मिला को थाना है तर शब्द। कौन कौन सा, से शब्द और तर शब्द, तर शब्द का प्रयोग होगा इसमें। कौन कौन से शब्द और दूसरा कौन सा, तर शब्द। अरे ऐसे इसमें क्या है, उत्तमा, तो इसमें तम लगा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, तम, तम शब्द लगा हुआ मिलेगा, तम शब्द। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, तम शब्द लगा हुआ मिलेगा। अब देखो दो ज्यादा की तुलना उसी और बिंग अंदर है, एक ने सारा हूं बेस्ट बताओ जवाब। अरे बात समझ में आ रही, जैसे कोई कोई पुस्तक है किसी की, या कोई किसी का ग्रंथ लिखा हुआ है, या कोई किसी का उपन्यास लिखा हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है, तो वो सबसे अगर अपने को अच्छा बताना सबसे अच्छा है, हाँ कोई की भी तुलना कर लीजिए, है ना। अब थारा स्कूल में 5 टीचर थाना पढ़ावा है, या थारा स्कूल में थाना 15 टीचर थाना पढ़ावा है, तो थे हम तुलना कर सो। एक तो थाना बोल दिए भी हम ये बताओ भी 1 नंबर पर वो है, 2 नंबर पर वो है, सब दो थारा सामने खड़ा दिया। कब थाना पूछ लियो भी थारा फेवरेट गुरु जी किसा किसा है, बोलो बस एक तो हमारा गुरु जी है फेवरेट है, एक है हमारी आ मैडम जी फेवरेट है। आ रही है बात समझ में। फिर थाना बोला कि ना इमें आ दोनों मुँह एक न 1 नंबर पर ले रहा हूँ, आ दोनों मुँह ज्यादा फेवरेट किस है, तो थे बोलोगे अभी ए मैडम जी या गुरु जी फेवरेट है। तो दो में से जब दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो किसी में आ जाएगा, उत्तरावस्था में। और जब बहुत सारा है भी, बहुत सारा थारा सामने गुरुजी खड़े हैं, थारा 10-15 जितने थाना टीचर पढ़ावे, थारा पूछे थारू फेवरेट किसो, थाना सारों अच्छो किसो लागे, थे बोलोगा मैं मारना सारों अच्छो ओ लागे, सारों ज्यादा अच्छा गुण इन अंदर है। आरी बात में। तो जब बहुत सारों के अंदर मतलब 2 से अधिक संज्ञाओं में एक संज्ञा को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, 2 से अधिक संज्ञाओं में एक संज्ञा को क्या बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहां पर क्या आएगा बताओ, कौन सा विशेषण होगा, उत्तमावस्था होगा। कौन सा विशेषण का कौन सा प्रकार होगा, उत्तमावस्था। अरे बात समझ भाई, एग्जाम्पल लिख दूं, अर्थ लिख दीजिए, राम श्याम से सुंदर है, या फिर सीधा लिख दूं मैं,
और कोई एग्जांपल भी, जैसे से ना लगाए तो जैसे राम, से तो लगाना पड़ेगा भाई, राम श्याम से सुंदरतम है, सुंदरतम है। वैसे तो ये क्या है कि अपना जो है जब से लगता है तब ये तर, राम श्याम से सुंदरतर, तो ये तर नहीं लगेगा जब से लगेगा तो, ठीक है। ये अपना आपका जो वाक्य शुद्धि करते हो उसके अंदर गलत मान लिया जाता है। तो अभी मेरे माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, याद रखना, या तो तुम्हें क्या लगा हुआ मिलेगा से, या तुम्हें क्या लगा हुआ मिलेगा तर। इतो ध्यान रखना है भी दो के अंदर तुलना उसी, अभी वो तो वाक्य था, देखो वाक्य शुद्धि के अंदर गलत मान लिया जाएगा इसको, ठीक है। तो मैं नहीं लिख रहा, एक बार इसी एक एग्जाम्पल को, मेरे माइंड में थोड़ा एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो ये याद रखना कि जब दो संख्याओं में से एक को अच्छा बताया जाए, एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पर कौन सा उत्तरावस्था, और जब बहुत सारी में से दो से अधिक संख्याओं में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उत्तमावस्था। और जब बापड़ी की सारी तुलना ना हुए, अकेलो ही है, कल्ली जानकेर सिंह दी एक लो ही है, राम सुंदर लड़का है, इनकी की सारी तुलना करेगी। अरे राम की किसी के साथ में तुलना की क्या, थक गया, राम की किसी के साथ में तुलना की, दो के साथ में नहीं की, बहुत सारों के साथ में नहीं की ना। तो जब किसी के साथ में तुलना ना हो, मूल रूप में हो, किसी से तुलना ना हो, किसी से तुलना न हो, किसी से तुलना न हो, तो कौन सा मूलावस्था, दो संख्याओं की तुलना करके एक को अच्छा बताया जाए उत्तरावस्था, और जब बहुत सारी संख्याओं की तुलना करके उसमें से एक को अच्छा बताया जाए तो उत्तमावस्था। तम लगाओ मिलेगा, से या तर लगाओ मिलेगा। अब जैसे देखो हाँ राम सुंदर लड़का, ये तेरा गुणवाचक में भी चला जाएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, राम सुंदर लड़का ये आपका गुणवाचक में भी चला जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर भी पढ़ा था ना, ये विशेषता है, ये क्या है विशेषता है। कर लोगे भाई। अब जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कोई बताओ, कोई किसी का उपन्यास या कहानी कोई लिखी हुई, देखो सही बताओ एकदम, बताओ तो। हाँ देखो, जैसे मैं लिख देता हूं, जयशंकर प्रसाद श्रेष्ठतम कवि है। अब देखो कि कवियों में जयशंकर प्रसाद श्रेष्ठतम कवि है, ये पूरा वाक्य लिखना हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवियों में जयशंकर प्रसाद श्रेष्ठतम कवि है, कि मतलब भी जयशंकर प्रसाद जैसा लिखने वाला और कोई भी नहीं है। अरे बात समझ में आवे ना, कर लो कहीं साहब। तो जय सूरदास जी हो गया, कोई भी एक की भी तुलना करा पा, दो चीज़ों की तुलना करा और भी मैं एक ना बढ़िया बतावा तो उत्तरावस्था, बहुत सारी की तुलना करके भी मैं एक ना बढ़िया बतावा तो उत्तमावस्था। जैसे मैं बोलूँ गंगा नदी यमुना नदी से ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा पवित्र है, इस प्रकार से कुछ भी बोल दूँ, यमुना नदी से गंगा नदी ज़्यादा पवित्र है, ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा लंबी है या उसमें ज़्यादा जल आ रहा है, तो तुलना कर रहे हैं ना, अरे से नो। और गंगा नदी को श्रेष्ठतम बता रहे हैं किससे, यमुना से, तो दो की तुलना कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा, उत्तरा में। और जब ऐसे बोलूँ भी नदियों में सबसे अच्छी नदी गंगा नदी है, नदियों में सबसे अच्छी नदी गंगा नदी है, तो यहाँ पर बताओ बहुत सारी संख्या की तुलना होगी और उसमें सबसे अच्छा किसको बताया गया, गंगा नदी को, तो ये किस में आ जाएगा, उत्तमावस्था। अब एक बात ध्यान रखियो, जिद को नहीं करनी, क्या को नहीं करनी, जिद को नहीं करनी। गठे इया ना बोलियो का माना तो गुरुजी बताओ तम लागड़ो मिल लागो, अरे इन तो गुरुजी तम लागड़ो लाद्यो को नहीं, तो जिद नहीं करनी, तम लगाओ मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसे वाक्य लिखा मिल सकता है कि नदियों के अंदर सबसे अच्छी नदी, ऐसे तुलना कर दी जाए, गंगा यमुना सरस्वती में सबसे अच्छी नदी गंगा नदी है, ऐसे वाक्य दे दिया, तो गंगा यमुना सरस्वती तीन संज्ञाएं आगी कि नहीं आगी, अरे दो ज्यादा संज्ञा आगी को नहीं आगी, तो जब दो से ज्यादा संज्ञाएं आए और उसमें एक को अच्छा बताया जाए, श्रेष्ठतम बताया जाए, तो वहां पर कौन सा, उत्तमावस्था। अब इस वाक्य जो मैंने बोला गंगा यमुना सरस्वती नदियों में सबसे अच्छी नदी गंगा नदी है, इसमें मैंने कहीं पर तम लगाया नहीं लगाया ना, तो ये जिद को नहीं करनी, बिगड़ी पकड़ बैठ जो तम लादा को तो ही मैं तो उत्तम बताऊंगा, वरना बताऊंगा, अतर लादा को तो उत्तर बताऊंगा, तो जिद को नहीं करनी, समझ लियो, थोड़ो फील कर लियो, हिंदी समझण को है टॉपिक। भाई देख दोनों में एक चीज कर गानी है, आ थाना बोलती हूँ थारा सिलेबस में थाना को नहीं पूछने का काबिला,
थाना कौन पूछेंगे काफी। अब बात सुनो, अगर ज्यादा जिद कर रहे हो, बोलते राम सुंदर लड़का है कि सर जी अंदर घिसो विशेषण बतागा वहां, तो इन अंदर एक काम करो थे, इन अंदर थे बताया गुणवाचक विशेषण है, और बिंग साग साग घिसो बताया इन अंदर घिसो है मूलावस्था भी है। अब बता देना ये गुणवाचक तो प्रयोग के आधार पर है और ये मूलावस्था तुलना के आधार पर है। यहाँ करके लिखे हो, कोई दिक्कत कौन था, सही कर से गलत कौन करे, बात आ गई ना समझ में। लिखोगा बात भी मूलावस्था तुलना के आधार पर है और गुणवाचक प्रयोग के आधार पर है। आ रही ना बात समझ में। ऐसे बात पूरी लिखना, चाहे दोनों लिखना, एग्जामिनर सही करेगा उसको गलत नहीं करेगा। बताओ बात समझ में आ गई। और थारा हो गया विशेषण पूरा मेरी तरफ हो, थाना सारा अच्छी तरह प्रकार जितना भी है 10-15 पढ़िया, सारा समझ में आ गया उसे अलग अलग प्रकार। हाँ एक चीज बहुत बढ़िया, अगर थाना शब्द सीधो शब्द देर पूछ ले भी इम बताओ विशेष्य घिसो है और विशेषण घिसो है। जी हाँ देखो कितना टाइम हो गया देखना। हाँ चलो 30 कर देते हैं मुझे। सुनना भी, जैसे मैंने लिख दिया भुलक्कड़ और मैंने दूसरा लिख दिया भूलना। ये थारे पेपर में आ जाए, एक तरफ लिख दियो भुलक्कड़ और एक तरफ लिख दियो भूलना, और पूछ लेंगे अंदर विशेष्य घिसो है विशेषण घिसो है। मेरी सर नींद लगी के नींद लगी तो थकान होने लगी। अब बताओ इनमें वाक्य कौन लिखड़ो, वाक्य नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा हुआ है, इतना ही पूछा है भी इसमें से विशेष्य और विशेषण को छांटो, विशेष्य और विशेषण को छांटो। तो बताओ घिसोड़ा ने विशेष्य बताओगे और घिसा ने विशेषण बताओगा। बुलक्कड़ को क्या बताओगे, विशेष्य, और भूलना ने क्या बताओगा, विशेषण। आ गलती थाने को नहीं करनी, गलत हो गयो। अभी गुरुजी क्या करांगा, दो काम हो उसका, या तो बैठ कर मारो शब्दां का रट्टा भी ए आसी तो है विशेषण मौसी, ए आसी तो है क्या मौसी, विशेष्य मौसी या भाववाचक मौसी। विशेष्य जो भाववाचक के अंदर भी चल जाएगा, विशेष्य जो किस में चला जाएगा, भाववाचक में भी चला जाएगा या विशेष्य में पूछा जा सकता है। ठीक है, थाने विशेषण पर हाईलाइट रखना, विशेषण ना छांट लो तो विशेष्य अपने आप छंटो है। अरे ऐसे अगर दो शब्द लिख रहा है बिमु अगर थे बता दियो गुरुजी भी ओ मारो विशेषण है, तो बाकी बच्चों वो चाहे भाव में जावे और चाहे विशेष्य में जाओ वो अपने आप अलग हो जाओ। अरे बात समझ में आवे ना। अरे ऐसे नो मैं बोल रहा हूं भी दो गेंद है, एक काली है और एक नीली है, इनमें से काली को छांटो, इसमें से काली को छांटो। या मैं तुम्हें बोलूं भी बहुत सारी गेंद है, बहुत सारी गेंद है, उसमें से कुछ काली है और कुछ नीली है, ठीक है ना। अब मैं ये बोलूं भी कुछ काली है और कुछ नीली है, तो बताओ अगर थाना बोलती हूँ काली छांटने को, तो काली छांट लेगा तो बताओ नीली अपने आप छंट जाएगी, कौन छंट जाएगी, या नीली ने और घड़ी छांटनी पड़ सी। थारक ने गेंद ही दो प्रकार की है ना, काली या नीली, तो काली छांट लेगा तो पिछापी बच जाएगी। अरे ऐसे नो तो ये प्रकार थाना एक विशेषण छांटने को तरीको सोच लेना है, ट्रिक सोच लेनी है, बाकी अपने आप जो बच जाओगे वो आपको थारो विशेष हो जाओगे। अब याद के रखना है, इन थे करोगा संज्ञा गए सागा लगाऊंगा, क्या गए सागा लगाऊंगा, संज्ञा गए शब्दा ना दोनों ना जिका दे रहा है। संज्ञा आगे रखोगा या संज्ञा पीछे रखोगा, अब थार पर डिपेंड करे। आगे पीछे रखकर देख लियो, अगर थारो वाक्य जच जे तो क्या है, वो विशेषण है, तो वो क्या है, विशेषण। अगर ना जचे तो फिर वो विशेषण को नहीं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं दोनों, राम भूलना है, राम भूलना है और राम भुलक्कड़ है। अब मेरे को बताओ कौन सा जच्चा, घिसोड़ो बढ़िया लगे था ना, भुलक्कड़ नहीं, चलो जच क्यों नहीं, तो जच गयो जिको तो थारो क्यों हो गयो विशेषण, और जिको ना जच्यो वो क्यों हो गयो विशेष्य बोल दियो, चाहे भाव में लीजियो। बताओ बात समझ में आ गई। आ ट्रिक याद रखियो। जी हाँ, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल रख लो, और भी जैसे एग्जाम्पल सोचो, जैसे कोई आ रहा है कि माइंड में ऐसा सुंदर सुंदर तो नहीं आएगा। चलो लिख ही लेते हैं, लेते सुंदर और सुंदरता, सुंदरता। अब आ दोनों में पूछूं कि विशेषण घिसो है और भाव घिसो है। मेरा प्रश्न क्या है, विशेषण घिसो है और भाव घिसो है, तो बताओ विशेषण घिसो सी,
लिख कर देख लियो, राम सुंदर है, राम ने याद रख लियो, लक्ष्मण की तो बारी ना लियो, कोई दिक्कत को नहीं। आप कोई नाम लिख लियो, रमेश सुंदर है, अरे राम सुंदरता है। अब बताओ घिसड़ो चचियो, ऊपर वाला चच गया ना, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, विशेषण। और ये जो सुंदरता है ये किस में आ गया, भाव में। किस में आ गया, भाव में। तो इंग ऐसा आ गई, थारो विशेषण हो गयो समाप्त। ठीक है, रिवीजन कर लियो, फिर बोलूं वरना गली भूल जोगा, जयपुर के अंदर गठी रुड़ जोगा, अरे ये पेपर में गठी रुड़ जोगा, फिर ठा रेसी कोनी नहीं जानो गट्ठा और पहुंच गट्ठा गया। ठीक है ना, घरार ठा लगा लो भी अल जानो तो अठा और घूम अठाया, घरार बोला ना अलग रुचि हो तो प्रश्न गलत हो गयो, एक अंदर तो करका ओ आनो और कर ओ आ गया, तो बाद में आनी वाली रिवीजन कर दो। ठीक है, कर दो।